बाइबल कहती है जो बातें आंखों ने नहीं देखी। कई लोगों को यह बताया जाता है क्या, तो विश्वास करना, प्रभु देगा, प्रभु करेगा, प्रभु ये परेशानियों से तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें दूर करेगा। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। प्रभु ने कहा, बाइबल में लिखा, उसने हमारे लिए कोरे खाए, उसने हमारे लिए दुख सहा, उसने हमारे लिए परेशानी को सहा है। लोगों को कहता है ये तो कहानी है भाई, ये तो कहानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा, सुनेंगे ध्यान से, लिसन, इधर बस लास्ट है। जो बातें, जो प्रभु ने कहा है, लिखा जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। मनुष्य के चित्त में, चित्त मतलब उसे विश्वास नहीं होता कि सचमुच ऐसा होगा क्या, सोमनाथ भाई ऐसा होगा क्या, मेरे जीवन में परिस्थितियां बदलेगी क्या, मेरा जीवन बदलेगा क्या, मेरा काम बदलेगा क्या, मेरे जीवन में जो नहीं है वो होगा क्या। लेकिन बाइबल कहती कि जो आंख से तूने देखा भी नहीं है, जो कान से तूने सुना भी नहीं है, और तीसरा सब्जेक्ट उसने कहा, जो मनुष्य, चाहे पूरी दुनिया का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, जो मनुष्य की बातों में, जो उसके चित्त में जो बात नहीं पहुंची, जो वो विश्वास नहीं करते, आगे लिखा वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया, यस। उसने कहा है मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा। यहां पर वो घर है जो हाथों का बनाया हुआ है। ये आंधी तूफान आएगी, बाढ़ें आएंगी, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये संसार का बनाया हुआ, संसार में मिट जाएगा, लेकिन प्रभु ने कहा देख, उस समय भी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो परमेश्वर ने अपने हाथ लगाकर उस मिट्टी से मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसके नथनों में जान और सांस फूकी। जब वो लेकर जाएगा भी वहां पर, जिस घर में रखेगा, वहां का भी घर उसने अपने हाथों से बनाकर तैयार किया है। हालेलुया, क्लैप इन हैंड इन जीसस लॉर्ड। हालेलुया, एक बार जोरदार प्रभु के लिए। वो हाथों से हमें तो रचकर बनाया ही है, लेकिन वो हाथ भी वहां पर बनाकर रखा है जिस घर को उसने हमारे और आपके लिए बनाकर तैयार रखा है। वहां पर वो लेकर जाएगा हमें और आप, वहां पर हमें और आपको तैयार कर कर रखेगा। वहां पर कहेगा मेरे बच्चे, मेरे बेटे, तुम मेरे साथ बैठ। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तूने सोचा भी नहीं होगा, तूने विश्वास भी नहीं किया होगा, जो मनुष्य के अंदर वो चित्त में भी नहीं बैठती, उसे विश्वास नहीं। तो आई कांट बिलीव दिस। उनके अपने अपने ही चीजों में वो बोल रहे थे, ये सब सिर्फ मन ग्रंथ कहानियां है, भले सब स्टोरी है, ये सब बनाया हुआ। वो मुस्लिम है। मैंने कहा बाइबल है, जो वचन है, जो शास्त्र है, ये पवित्र शास्त्र, ये ओरिजिनल है, ये हकीकत है, ये प्रभु की ओर से है, ये हिस्टोरिकल है, ये प्रूफली है, इसका प्रूफ भी है कि ऐसा हुआ है, ये प्रूफ के साथ में। आपको विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। बाइबल कहती कि जो तूने देखा भी नहीं, जो तूने सुना भी नहीं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हो, प्रेयर कर रहे हो, आज आपको वो उत्तर नहीं मिल रहा, आज आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं आपके लिए वो काम तैयार कर रहा है परमेश्वर। वो काम को बना रहा है जिसे आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर आपके लिए वो तैयार कर रहा है। हालेलुया, आपके लिए वो सफल बनाने वाला हमारा वो परमेश्वर है। आमीन। इसलिए अपने विश्वास को बिल्डअप करना,
उसके अनुग्रह में बढ़ते जाना, उसकी प्रस्तिस की अनुग्रह में बढ़ते जाना, उसकी महिमा में बढ़ते जाना। आपको मैं कहना चाहता हूं, ये जो आने वाला अगस्त का महीना है, ये बड़ी टेस्ट मनी से बड़ा हुआ महीना होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ी गवाहियां को अपने लाइफ में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज वो वर्ड दिया, आज वो वचन दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाना, कभी कम ना होना, कभी कम ना होगा। शुक्रवार के दिन मैंने एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी दिया था, उसको रिकॉर्डिंग कर कर डालिए यूट्यूब पर। ये वो रिकॉर्डिंग को भी जो ऑपरेशन के बाद हमने कही। एक भाई भी यूपी से है, वो सरसा जिला जानते, सरसा मेरठ जानते ना, मेरठ सरसा, वहां से। और वो जब चंगा हो गया, वो प्रार्थना के बाद वो जब चंगा हो गया, फिर से वो क्या करना स्टार्ट किया, ताश पत्ते गुटके ये सब स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं करना, तकलीफ आ जाएगी। प्रभु ने आपको जीवन दिया है, उसके अनुसार जीवन को जीना, पाप को छोड़ दो। उसने नहीं माना, माँ बाप की बातों को भी नहीं सुना, वो सुनता ही नहीं था। एक समय ऐसा आया कि उसके पेट में, उसके आंत में ऐसी प्रॉब्लम, समस्या आ गई, उसके गले में ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि वो खाना का निवाला भी नहीं जा सकता। पेट में ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि उसे ऐसी परेशानी हो गई कि वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सीधा डिक्लेयर कर दिया ऑपरेशन, ऑपरेशन करना पड़ेगा इसे। समझ रहे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसे ऑपरेशन का टाइम डिक्लेयर हुआ, शाम की ऑपरेशन थी। उसकी बहन रो रो कर फोन के पास, सर जी प्रार्थना करिए, प्लीज प्रार्थना करिए। उसका जॉनी नाम, उसका ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला है। मैंने कहा विश्वास करना, प्रभु काम करेंगे, अद्भुत बड़ा काम करेगा परमेश्वर। उसके लिए प्रार्थना हुआ, उसके लिए दुआ हुआ। ऑपरेशन से पहले आपको पता है वो हार्ट बीट का वो रिपोर्ट निकालते हैं, हार्ट हेड कैसा है। जब उसने रिपोर्ट निकाला, तो जब रिपोर्ट निकाला उस बीमारी का, तो रिपोर्ट जो था उसके अंदर वो नॉर्मल था। हालेलुया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसे विश्वास नहीं हुआ, हो सकता है वो पैसे खाने के लिए बाद में लंबा चार्ज डाले। वो वहां से निकलकर मेरठ गया, मेरठ हॉस्पिटल, 2-3 हॉस्पिटल में घूमा, वहां भी सब दिखाया। वहां भी जब उसने दिखाया, उसने कहा डॉक्टर ने कि ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ये दवा से ही अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, और दवा से अच्छा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो जब मुझे परसों के दिन फोन की, वो बहन इतना खुश थी, पहले रोई थी। अभी वचन में क्या पढ़ा, 30 और 5 में, कदाचित तुम्हें रात को रोना पड़े, सवेरे तुम पाओगे। 1 महीने के बाद उसके घर में वो आनंद आया। पास्टर जी आपका बहुत धन्यवाद। मैंने कहा क्या हुआ? प्रभु का भी बहुत धन्यवाद। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरे भाई जॉनी का ऑपरेशन कैंसिल हो गया, वो अच्छा हो गया। ओ प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसके पहले उसने 85,000, 85-80 हजार रुपया उसके बीमारियों में खर्च कर चुका था। मैंने पूरा उसे डिटेल पूछा फोन पे, ऐसे पूछते नहीं हम, लेकिन मैंने पूछा उसे। मैंने कहा बहन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ गवाही के लिए। उसने कहा पास्टर जी मैंने 80-85 हजार, मेरे फैमिली पूरा सब कुछ, क्या क्या सब कुछ करके उसे हार गए, खर्चा इतना कर दिया। और अभी भी वो जो पेट का ऑपरेशन है वो लाखों रुपए, हजारों रुपए की खर्च होने वाले थे, लेकिन प्रभु ने बचा लिया। हालेलुया, प्रभु ने बचा लिया, प्रभु ने सुरक्षा दिया।
अच्छा, एक व्यक्ति ऐसा है, एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, एक विश्वासी के जीवन में, प्रभु ने उसे क्यों बचाया बता? प्रभु ने उसे इसलिए बचाया कि अभी एक बार और मैं तुम्हें चांस दे रहा हूं, ठीक है? अगर तू अगली बार नहीं सुधरा तो तुम्हें उस जगह पर जाना ही पड़ेगा। उसके विश्वास को और बिल्डअप। एक और विश्वासी के जीवन में ऐसा समय क्यों आता है जब उसे ऑपरेशन करानी पड़ती है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। उसके जीवन में परमेश्वर यह चाहता है कि अगर उसके जीवन में अगर ऑपरेशन हुआ भी है तो भी बाइबल कहती है तू चिंता न करना, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी के जीवन का मुकुट मैं उसे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर उसे कहना चाहता है, देख मेरे बेटे, मेरे बच्चे, अगर तेरे जीवन में ये परेशानियां आई है तो चिंता मत करना। तेरे विश्वास को देखकर कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो प्रभु के पास आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो फेथफुल विश्वास करेंगे। क्यों पता है? वो इसलिए क्योंकि वो ऑपरेशन होने के बाद भी वो परमेश्वर में बना हुआ है। हालेलुया। उसके लिए दुख, उसके लिए परेशानी प्रथम नहीं है, उसके लिए वो छंगाई, वो छुटकारा जो प्रभु ने दे दिया है, वो जो स्वर्ग में जाने वाला है, उसके लिए वो प्रथम है यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी परेशानियां आती है तो चिंता मत करना, परमेश्वर आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा कई लोगों का जीवन बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो भी गवाही देगा, अरे मेरे जीवन में भी ऑपरेशन हुआ, मैंने भी ऑपरेशन किया प्रभु के विश्वास में रहने के बाद भी, लेकिन चिंता न करना, परमेश्वर बड़ा काम करता है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, ये बीमारी को स्थान नहीं दिया। हालेलुया। एक व्यक्ति जब वो कर्जों में रहने के बाद, दुख में रहने के बाद, परेशानी में रहने के बाद भी जब परमेश्वर की प्रस्तुति करता है, उसकी महिमा करता है, उन सारे प्रस्तुति करने के बाद, वो महिमा करने के बाद, सच्चाई और हृदय के साथ प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर उसकी परिस्थितियों को धीरे धीरे बदलते 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 उसके लाइफ को ऊंचा करता जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, आज जो ये 2025 में है वो 2026 में आप नहीं देखोगे, अपने लाइफ को बिल्ड होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने लाइफ को और मसा के साथ बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने लाइफ को और एनवाइंट होते हुए देखोगे और बड़ी गवाहियों के साथ आते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें प्रभु के नाम से। थैंक यू जीसस।